हेलो। आप जिस व्यक्ति हेलो। कौन? मौलाना अहमद हसन साहब, कारी यासीन अख्तर बोल रहा था गजरौला से। तो सलाम करना भूल गए क्या हजरत? नहीं, सलाम आप भी कर सकते हैं। आप शुरू में मैं फोन तो पूछ रहा हूँ, जब आपको मालूम है कि मैं कारी अहमद हसन को फोन लगा रहा हूँ तो सलाम कर सकते हैं। हुजूर की हदीस ये ना, क़ब्ल सलाम बादल कलाम। मैंने 3 नंबर लगा दिए और तीसरे नंबर पे आप बोल रहे हैं। जब भी मैंने कहा कारी अहमद हसन अमरोहा से, तो मुझे क्या पता तीसरे नंबर पे जाके आप, और आपको जब मैंने नाम भी बता दिया, आपको तो कोई दिक्कत थी नहीं सलाम या कलाम करने में, या हम ही कर लेते और हमें पहले से कन्फर्म होता कि आप हैं। तीसरे नंबर पे जाके आपसे बात हो रही है। जब आपको मालूम है कि मैंने कह दिया जी को ना, अपनी आवाज भी पहचान ली होगी। 2 साल 3 साल बात करे हुए आपसे हो गए तो चलिए, बहरहाल कोई बात नहीं जी, मेन पॉइंट पे आइए जनाब। मैन पॉइंट पे आपकी वीडियो में मैन पॉइंट पे ही हर आदमी से आप बात कहते हैं कि मैन पॉइंट पे आइए। इसके अलावा दुनियावी बात होती है और दीनी बात भी होती है। आप एकदम से उलमा कोई भी हो एकदम से शुरू हो जाते हैं, वही मेरे साथ में रवैया कर रहे हैं आप के मैन पॉइंट पे आइए। ये नहीं कि खैरियत पूछते या अपनी खैरियत बताते। मैन पॉइंट पे क्या मतलब है इसका? देखिए हजरत, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पूरी दुनिया को मुझे डील करना पड़ रहा है। अगर मैं ज्यादा टाइम लूंगा तो लोग परेशान हो जाते हैं, शिकायत करते हैं। आप हमें अच्छी तरह से जानते हैं, हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरे को एक दूसरा बहुत बखूब जानता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इधर उधर की बात ना करके डायरेक्ट बात कर ली जाए। जी इरशाद फरमाएं जनाब मोहतरम। मतलब डील वगैरह, ये डिमांड वगैरह, तरक्की वगैरह हमें पता नहीं है कब से बढ़ गई इतनी कि 5 मिनट वक्त नहीं है बात करने के लिए। बहरहाल चलो, जैसे यूट्यूब से, और मुझे किसी ने नहीं बताया, किसी आलिम से मेरी इस बारे में बात नहीं हुई है। तो सामान्य जिंदगी या सामान्य उम्री आपकी हमारे सामने है, हमारी आपके सामने है। वो तो हजरत मैं पहले कह चुका हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो अब ये कि पीछे इस तरीके का मामला आपने बामन खेड़ी पढ़ाया, बामन खेड़ी से आगे फिर नौगामा पढ़ाया, कभी इस तरीके की बातें मैंने नहीं सुनी थी आपसे मुताल्लिक कि वो आला हजरत फाजिल बरेलवी के बारे में या और दीगर बुजुर्गान दीन के बारे में इस तरीके की बातें। अब ये सही है या गलत है, ये आपसे ही बातचीत करे से पता चलेगा। तो कर लीजिए हजरत किसी रोज बातचीत। एक ये है कि आपकी तालीम का सिलसिला किसी रोज जब आप चाहो आमने सामने बैठ कर या फोन पे, जब आपका दिल चाहे, अब चाहे अब, जब चाहे जब। थोड़ी सी अपनी मालूमात में इजाफे के लिए एक बात मैं पूछूं, ये कि जैसे आपकी तालीम शुक्रिया नूरुल इस्लाम और कारिया में हुई, कारी अब्दुल रशीद, कारी अहमद हसन, कारी अख्तर रजा वगैरह, ये आपके असातिज़ाए किराम में हैं या नहीं? हाँ, ये इब्तदाई असतज़ाए कराम है। इब्तदाई हिफ्ज वगैरह? जी हाँ, मैं कह तो रहा हूँ जनाब, इब्तदाई तो है। हिफ्ज वगैरह को आप इब्तदाई कर रहे हो। दरस निज़ामी तो किसी मदरसे में आपने, ऐसा नहीं है कि कोई दरस निज़ामी का मदरसा बताओ जिसमें आपने, अभी हिफ्ज क़िरात यही तो है। अच्छा मेरी बात सुनिए, हिफ्ज हो या क़िरात, दरस निज़ामी हो या शरह जामी, दौरा हो या तफसीर, नहीं तो हो या कुछ भी हो, इन बातों से आपका मकसद क्या है बताएं। देखो देखो, वही लहजा आपका, जैसे गैरों से बात करने का, वही मेरे। आप जो गैर वाली बात कर रहे हैं ना कि साहब आपने हिफ्ज किया है, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ आप हाफिज आलिम नहीं है तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? असल मकसद ये है ना आपका। मेरा था नहीं, आपके मगर मकसद की बात मैंने बता दी। तो मैंने आपसे शुरू में कहा कि आपका असल मकसद क्या है, उस पे आइए। नहीं, मेरा ये नहीं था जैसा आप बता रहे हैं, मगर जब आप खुद कह रहे नहीं, हैं। मैं तो सबसे पहले आपसे यही कहा कि मेन मकसद पे आ जाइए। आप मेन मकसद पे आ नहीं रहे हैं, आप तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब में आप कहते हैं ना कि इधर उधर की, इधर उधर की। जी हाँ, तो मैं ये तो कह रहा हूँ, ये इन बातों से कोई फायदा नहीं है, मामूली बातें अच्छा हैं। अच्छा, चलो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये आपके असातिज़ाए कराम अव्वल ताखिर ये हों या दूसरे दीगर भी हों, उससे मेरा मतलब नहीं है।
कारी अब्दुल रशीद, कारी अहमद हसन साहब, कारी अख्तर साहब, इनका आला हजरत फाजिल बरेलवी के बारे में या आपकी गांव के जितनी मस्जिद हैं सुन्नियों के, उनके आइमा जिनके पीछे आपने आज तक नमाज पढ़ी हैं, तो उनका क्या मौकिफ है आला हजरत या हजरत अमीर माविया के बारे में? इनका कुछ भी मौकफ हो, हम किसी के जिम्मेदार नहीं है। हम खुद मुहक्किक है, हमने खुद तहकीक की है। हम तहकीक करने के बाद जो भी कह रहे हैं वो कह रहे हैं तहकीक करने के बाद। पहले हमने तहकीक किया, उसके बाद हम कह रहे हैं। और अगर किसी को मुनाजरा करना हो, चाहे कुफ्र आला हजरत पर या मुनाफिकत मुआविया पर, वो ये वाले जुमले मेरे सामने ना कहते। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका मकसद तो ये है। मैं तो आपसे पहले कहते जब चाहे आप मुनाजरा कर सकते हैं आप। नहीं ये हम साबित करेंगे ना, दलाइल से साबित करेंगे। जिसके दलाइल कभी मजबूत होंगे उसकी बात मान ली जाएगी। मौलाना अहमद हसन, एक बात मेरी ये समझ लो आप कि ये सख्त वाले जुमले जो वीडियो पर आपने नहीं, मैं सख्त तो हजरत हो गया, अब सख्त था नहीं, लेकिन बरेलवियों ने मुझे सख्त कर दिया। अब जैसे जुमले वो इस्तेमाल करते हैं, मेरा नजरिया ज्यादा मुझे सख्त जुमले इस्तेमाल करने पड़ते हैं। नहीं, मेरा नजरिया बात यह कि मेरे अंदर जो थोड़ा बहुत डर खौफ था ना, वो सारे का सारा निकल गया। अब मैं बिल्कुल बेबाकी के साथ बात करता हूँ और हक बात करता हूँ। न मैं मरने से डरता हूँ, न मारने से डरता हूँ, न डंडे से, न झंडे से, न कानून से, न ताकत से, न पैसे से। अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ सब कुछ है। मुझे दीन का काम करना ही करना है और हक बात बयान करनी है। दीन इस्लाम का हक पैगाम पहुंचाना है मुझे। अच्छा, आपकी तालीम में ये भी है कहीं कि दूसरे की मत सुनना, अपनी कहना? अरे दूसरे को आप ही के, अगर मैं आपकी नहीं सुनता तो फिर अपनी सुनाता कैसे? आपकी सुनिए तभी तो हम आपको सुना रहे हैं। हाँ, तो दूसरे की सुनो जी, फरमाएं। 2-3 हवाले आप दुनिया से मांग दो। 2-3 बातें मैं पूछ रहा हूँ कि हमसे ज्यादा मतलब ये है कि हजरत अली को, हजरत फातिमा और अहले बैत अतार जितने हैं, हमसे ज्यादा मानने वाले गौसे आजम हैं, ख्वाजा गरीब नवाज हैं, साबिर साहब हैं, निजामुद्दीन औलिया हैं। इनकी किसी कुतुब में आप ये दिखाएं कि अमीर माविया के बारे में इन्होंने कुछ लिखा हो। ये बड़े हैं या हम और आप बड़े हैं? क्या चुके आप? मैं अब सुनूंगा अब आपका नंबर। आपका सवाल मुकम्मल हो गया या कोई गुंजाइश बाकी है कुछ और कहने की? ना, आगे को जैसी जरूरत पड़ेगी, मगर सुनूंगा। 2 मिनट आपको, 2 मेरी सुनना फिर। देखिए जनाब मोहतरम, ये गौसे आजम हो या ख्वाजा अजमेरी हो या साबिर कलियरी हो या सहाबा किराम हो, ये अल्लाह से और रसूलुल्लाह से बड़े नहीं है। अच्छा, इनकी भी कोई हैसियत नहीं है? मैं अल्लाह तबारक व तआला की और रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूँ और आप उनके बंदों की, उम्मतियों की, गुलामों की बात कर रहे हैं। तो अल्लाह खालिक बड़ा है कि मखलूक बड़ी है? नबी बड़े हैं कि उम्मती बड़े हैं? मैं अल्लाह की, रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूँ और आप बहुत निचले तबके पे बात कर रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ए अम्मार, तुझे बागी गिरोह कत्ल करेगा, तू उसको जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो तुझे जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। तो हजरत अम्मार इब्ने यासिर को किसने कत्ल किया? मुआविया के गिरोह ने। तो जब मुआविया के गिरोह ने कत्ल किया है तो जाहिर बात है कि जिसने हजरत अम्मार इब्ने यासिर को कत्ल किया वो जहन्नमी है। तो जब रसूल ने जहन्नमी फरमा दिया है तो अब किसी की क्या मजाल है कि मुआविया को कोई जन्नती कर दे? आपकी पूरी हो गई 2 मिनट? जी, मैंने हदीस पढ़ दी, आप मुझे हदीस से जवाब दीजिए। नहीं, आपने अरबी की इबारत तो पढ़ी नहीं है, ऐसा तो ज़बानी इसकी अरबी सुनाओ। फतक्तुलू का फियातिल बागिया, जाके देख लीजिए, मुस्लिम में, बुखारी में, तिरमिजी में, अबू दाऊद में, इब्न माजा में, नसाई में, सब में मौजूद है। अच्छा, आपकी पूरी होगी 2 मिनट? नहीं, 2 मिनट की तो बात नहीं है, जब बात पूरी हो जाए ना तो आप हमें इजाजत दे दें, हम आपको इजाजत दे देंगे, ठीक है? इसमें वक्त की कोई कैद नहीं है। आपका सवाल पूरा हो गया, मैंने पूछ लिया कि आपका सवाल मुकम्मल हो गया, आपने इकरार किया, ठीक है? अब हमने हदीस सुना दी, हमारा जवाब मुकम्मल हो गया, अब आप दूसरा सवाल कीजिए। अच्छा, नहीं, बात वो नहीं है। अब हमारी सुन लीजिए। जैसे मैं सुनने के लिए तो इंतजार कर रहा हूँ, आप सुनाइए। हाँ, मतलब ये है कि आपकी और हमारी हैसियत इतनी नहीं है जितने गौसे पाक सबसे बड़े पीर हैं और निजामुद्दीन औलिया हैं या ख्वाजा गरीब नवाज हैं। अल्लाह तबारक व तआला के इतने कुर्ब में होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें नवाजा, इनसे करामतों को ज़ुहूर हुआ।
اور یہ وہ جانتے ہیں جو آپ اور ہم زندگی میں نہیں جان سکتے. اور انہوں نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام جتنے بھی ہیں، سب کو کیا مانا ہے یا کس کی شان میں کیا لکھا ہے، یا انہیں اپنا بزرگ اور صحابہ کرام مانا ہے یا نہیں ہے، ان سے کوئی آپ ایسی بات بتائیں کہ جو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں یہ کہا ہو کہ یہ حضرت علی کو یوں 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 جیسا سننے کو مل رہا ہے. تو ان سے متعلق آپ بتائیں، یا ان سے اوپر کے طبقے پہ آپ مطلب مرتبے پہ فائز ہیں، یہ نیچے ہیں. یا تو ان کی بات ہم مانیں، یہ جو 3-4 میں نے نام گنائے، صدر اللہ فاضل ہیں، یا اعلی حضرت فاضل بریلوی ہیں، یا غوث پاک ہیں، یا نظام الدین اولیاء ہیں، یا خواجہ غریب نواز ہیں، تو ان میں سے جو آپ کو معتبر دکھائی دے، مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت صدر اللہ فاضل آپ کو معتبر نہ لگتے ہوں تو یہ 3 تو معتبر لگتے ہوں گے. انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں اگر کہیں کچھ لکھا ہے اور ہمیں نہ پتا ہو اس کا، تو میں کتاب منگا لوں گا اور اس میں دیکھوں گا. آپ ان کے بارے میں بتائیں، ان کا کیا خیال ہے، یہ آپ سے افضل ہیں یا مفضول ہیں؟ آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ میں سنوں گا. اب قاری محمد یاسین اختر، سنپورہ، تھانہ گجرولہ، ضلع امروہہ، یو پی، انڈیا. اب آپ ہماری بات سنیے کہ آپ نے جتنی بھی باتیں اب تک کہی ہیں وہ ساری محمل ہیں، اس لیے کہ آپ جو ہے نا رسول اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، آپ تو ان کے امتیوں کو مان رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں رسول اللہ کی اور تم بات کر رہے ہو نیچے والے طبقے کی، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی. ٹھیک ہے، تو یہ بڑے ہیں کہ رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو آپ نے رسول اللہ کی بات کو تو قبول نہیں کیا، کیونکہ وہاں آپ پھنس رہے ہیں. اور جو نیچے والا طبقہ ہے، جو ان کے غلاموں کا طبقہ ہے، امتیوں کا طبقہ ہے، آپ امتیوں کی غلاموں کی بات کر رہے ہیں، میں سید الانبیاء کی بات کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رسول کے قول کو نہیں مانتے. اگر مانتے تو فوراً اقرار کر لیتے، نچلے طبقے پہ بات نہ کرتے. تو نچلے طبقے پہ بات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مان رہے ہیں. میں رسول کا قول پیش کر رہا ہوں اور آپ اولیاء کرام کے قول کی بات کر رہے ہیں. تو رسول کا قول بڑا ہے کہ اولیاء کرام کا قول بڑا ہے؟ بتائیں، جواب دیں حضرت. پوری ہو گئی؟ صرف اتنا بتا دیں کہ رسول کا قول بڑا ہے کہ اولیاء کرام کا قول بڑا ہے، بس ہاں اور نہ. اوروں کی طرح میں نہیں حضرت، دیکھیے میں صرف ہاں اور نہ کا قائل ہوں، میں اتنے لمبے نہیں اور یوٹیوب میں نے سنی مجھے ہے. تو صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ رسول کے قول کو بڑا مانتے ہیں یا اولیاء اللہ کے قول کو بڑا مانتے ہیں؟ جب رسول نے فرما دیا عمار بن یاسر کا قاتل جہنمی ہے، تو آپ زبردستی کھینچتانی کر کے معاویہ کو جنتی کیوں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے عمل کے خلاف کر رہے ہیں. جی فرمائیں. اب مجھے صرف ایک سوال ہے آپ سے، وہ جواب دے دیجئے، رسول اللہ کا قول بڑا ہے یا اولیاء اللہ کا قول بڑا ہے؟ اچھا فرمائیں. آپ کا مطلب یہ میری بات پوری ہو گئی جناب، جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دیجیے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. مگر کا مطلب سمجھ لیں، مگر یہ اولیاء کرام جو میں نے 3 نام گنائے ہیں، اللہ اور رسول اللہ کی عطا سے ہی، اللہ کے کرم سے، رسول کی عطا سے انہیں یہ مراتب ملے ہیں کہ اچھے اور برے کی یہ پہچان کر سکیں اور قوم کو بتا سکیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. اگر امیر معاویہ برے ہیں تو ان اولیاء کرام نے کیوں نہیں لکھا، کیوں نہیں بتایا؟ اور اگر صحیح ہے تو انہوں نے تمام بزرگان دین اور صحابہ کرام کو مانا، اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو بھی مانا. جب حضرت امیر معاویہ کو مانا اور تمام صحابہ کرام کو مانا، تبھی تو اللہ نے انہیں اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ کسی کو غوث بنایا، کسی کو قطب بنایا، کسی کو ابدال بنایا. ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم اگر کسی کی شان میں گستاخی کریں گے تو ہم تو جو کہ تو ہی ہے، نہ کوئی مرتبہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کوئی اوقات. حضرت آپ کی بات پوری ہو گئی؟ جی سننے کے لیے بیٹھ. میرے سوال کا جواب تو مجھے ملا ہی نہیں. میں تو صرف یہ پوچھا تھا کہ اولیاء اللہ کا قول بڑا ہے کہ رسول اللہ کا قول بڑا، وہ آپ نے بتایا ہی نہیں. میں نے کہا سب سے بڑا اللہ، اس کے بعد میں رسول. میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ رسول اللہ کا قول بڑا ہے کہ ولی اللہ کا قول بڑا ہے، اتنا بتا دیجیے.
रसूलुल्लाह का कौल बड़ा है या अल्लाह का कौल बड़ा है? अल्लाह का कौल बड़ा है। अच्छा, जी हाँ, बेशक। तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया कि रसूलुल्लाह का कौल बड़ा है कि वली अल्लाह का कौल बड़ा है। अच्छा अच्छा, इसमें थोड़ा सा जैसे आपने कहा अल्लाह का कौल बड़ा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को हमसे ज्यादा ये अजीम मर्तबत जो शख्सियात हैं ये जानते थे या आप या हम जानते हैं? हजरत, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे आप। नहीं, देखिए, ये औलिया अल्लाह जो है हुजूर के सदक़े में, सुन लीजिए, हुजूर के सदक़े में पैदा हुए हैं, उनके गुलाम हैं, उनके गुलाम है, सारे मरातिब उन्हीं के सदक़े में मिले हैं इनको, ठीक है। एक मरतबा मौलाना अहमद हसन साहब, आपकी कथा कलामी ये है कि रसूलुल्लाह के मर्तबे को पूरी दुनिया में कोई नहीं पहुंच सकता, न पहले न बाद में। अल्लाह के बाद में हमने कह दिया रसूलुल्लाह का मर्तबा है, इसके बाद में है तमाम मरातिब। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ हजरत, हुजूर का कौल बड़ा है कि औलिया किराम का कौल बड़ा है? औलिया किराम से बड़ा अल्लाह के रसूल का कौल है, अल्लाह के रसूल से बड़ा अल्लाह का कौल है। मगर 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 को समझ ले, मैं क्या मैं मगर नहीं समझ रहा था हजरत। आप सुन लीजिए, आपने कहा कि सुन लीजिए हजरत, एक मिनट, मैंने आपकी बात सुनी, आपने मेरी बात काट के बीच में अपनी बात कही है। हेलो, हमारी बात ठीक है, ठीक, एक मिनट हजरत। अहमद हसन साहब, क्या नाम है आपका? मैं अजीम अख्तर लखीमपुरी बोल रहा हूँ। अरे यार, अरे सुनो तो पहले आप हमारी सुन लो, अब अपनी बकवास बंद करो, पहले हमारी यासीन अख्तर साहब, गलत कारी यासीन अख्तर साहब, आप हार चुके हैं। सुनपुरा कारी अख्तर, सुनपुरा, थाना गजरोला, जिला अमरोहा, यूपी, इंडिया। आप हार चुके हैं। आप दूसरे को लाइन पे ले रहे हैं, क्योंकि ये जाहिल आदमी है, बिल्कुल जाहिल आदमी है कारी यासीन अख्तर साहब। आपकी हिम्मत है